10 मिनट हो रहा है और डेट है 13 अक्टूबर 2025। आज मुझे टोटल 2 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी पुरानी गाड़ी निकल गई और नई गाड़ी खरीदनी है। गुरु जी का काफ़ी लंबे समय से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन गाड़ी निकलने के बाद प्लान ये हुआ कि हम लोग जनवरी में खरवास के बाद गाड़ी खरीदेंगे। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी कॉलेज आने जाने में और भी कहीं मतलब बाहर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को। मैंने गुरु जी से अरदास किया कि गुरु जी ये दिक्कत ख़त्म कर दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मेरी सिस्टर ने नई गाड़ी खरीद ली और उसने अपनी पुरानी गाड़ी मेरे को भेज दी कि तुम अभी चलाओ जब तक गाड़ी नई खरीदा जाती। मेरा आधा कष्ट तो गुरु जी ने ही पूरा ख़त्म कर दिया। बस एक बार अरदास किया, गुरु जी ने मेरे पास गाड़ी भेज दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे बेटे से ही रिलेटेड है। आज मेरे बेटे को इनाम मिला है, प्राइज़ मिला है आज उसको, और वो भी फर्स्ट प्राइज़। 3 दिन से सेमिनार चल रहा था। अभी वो 6th स्टैंडर्ड में ही है और डिबेट में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जानता हूँ ये सब आप ही का आशीर्वाद है। आज सुबह ही आपने मैसेज दिया था कि शाम को बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है और यही गुड न्यूज़ था कि मेरे बच्चे को इनाम मिल गया, वो भी फर्स्ट प्राइज़। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हम लोग का इतना केयर करने के लिए। आपका शुक्राना कैसे करूं। आज बेटे को प्राइज़ पाते हुए देख के बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का एक और शुक्राना करना चाहूँगा। गुरु जी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में हमेशा दर्शन देते रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे। जब भी कोई कष्ट होता है, कुछ भी होता है, गुरु जी आते हैं और कष्ट हर के चले जाते हैं। लगातार मेरे ऊपर कई बार ब्लैक बटरफ्लाई ऊपर से गई। गुरु जी ने कोई ना कोई कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कष्ट काटने के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है जो मेरे भांजे से रिलेटेड है। उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। गुरु जी ने मुझको सत्संग सुनवा करके उसका कष्ट काट दिया और गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैंने उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे भांजे को सही करने के लिए गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आप बहुत केयर करते हैं हम लोग की। इसी के साथ मैं आज के सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन। गुरु जी, कल रात में हमने आपसे अरदास करी थी कि मेरे वास्तु का आप कोई आंसर दो। उसका आपने इतना प्यारा आंसर दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आज सुबह सुबह मेरे ताऊ जी का फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि सारे वास्तु दोष जो भी होंगे उसको हवन करा के और गणपति पूजा करके उसको सब ठीक किया जा सकता है। ये आप ही ने हमको जवाब दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप कितना 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 जल्दी सुन लेते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज मेरे घर में
थ्री थ्री बटरफ्लाइज़ मुझे दर्शन देने आई हैं, बट शायद कोई कष्ट है या दर्शन है, मुझे नहीं पता। हे गुरुजी प्लीज़, अब बहुत कष्ट झेल चुके हैं, अब कोई कष्ट ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने दर्शन देके मुझे तो बहुत ही अ, हम बहुत हैप्पी हो गए गुरुजी। थैंक यू सो मच आपके दर्शन के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोमवार का दिन अ, दर्शन होने से बस आपके दर्शन हो गए। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी फॉर ईच एंड एवरी सत्संग जो आप शेयर कर देते हैं इंस्टेंटली, उसके लिए आपको भी बहुत जय बड़ा गुरु थैंक जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। 9:31 पर, शाम का तो नहीं कह सकती, रात को गुरुपा के चरणों में बैठ के ये सत्संग में अपना ब्लेसिंग कर रही हूँ। आज 12 अक्टूबर है और आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है। गुरुपा के श्री चरणों में बैठ के गुरुपा ने कहा है, बेटा जब भी तुझे टाइम मिले, जब भी तेरी ठीक तबीयत लगे, मतलब गुरु पाक ने आज्ञा दे रखी है कि तुम शुक्राना सत्संग उसी टाइम कर लिया करो। वही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की बड़ी बड़ी रहमत है, कृपा है। गुरुपा के संजीवनी महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी। सबकी कृपा पूरी संगत पर बनी रहे और बनी हुई है। गुरु जी हमारे बहुत ही निराले हैं और प्यारे हैं, जिनका उनके रहमो करम से हमारी सारी संगत आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका कल्याण हो रहा है, हम सबकी रक्षा हो रही है, हम सबके दुख कष्ट क्लेश सब कट जाते हैं गुरुपा की कृपा से, एक इशारे से। जब भी गुरुपा हमारी तरफ एक कृपा की नज़र देखते हैं, प्यार की नज़र से निहारते हैं और मुस्कुरा देते हैं, तो लगता है उसी टाइम हमारे सारे कष्ट कट गए और हमारे मुस्कुराने के दिन आने वाले हैं। गुरुपा जी आप हैं हमारे साथ, ये पक्का है। और जब भी दिल से पुकार निकलती है, उसी टाइम आप दर्शन देने भी आ जाते हैं। आज मुझे पीली तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया। मन में आस जगी, मन में बोला था सिर्फ, और गुरुपा ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा, बेटा सुन ले मेरी बात। गुरु जी की सत्संग ब्लेसिंग्स हमारी माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों के लिए ही होती है। हमारा शरीर भी ठीक होता है गुरुपा, शरीर में पनप रही बीमारी भी कट जाती है गुरुपा के सत्संग से। और सत्संग हमारा हमारे लिए आता भी इसलिए है, ये हमारे अंदर जो ब्लैक मैजिक की वजह से जो बीमारी पनप रही है, उसमें हमारे मेहनत के पैसे ना चले जाएं और हमारी बीमारी कट जाए। गुरुपा कहते हैं ये सत्संग सुन ले। ये 1293 के सत्संग में कहा है गुरुपा ने, और 560 के सत्संग में गुरुपा ने कहा है, बेटा अपनी आंखें बचा, बेटा ब्लेसिंग सुन ले। जो देख नहीं पा रहा तू, वो आज दिखा दिया जाएगा। सत्संग सुन ले, ब्लेसिंग सुन ले। सब गुरुपा हमारे लिए ही भेज रहे हैं। यानी कि जो ब्लैक मैजिक किया गया है वो पूरे शरीर पे ही किया गया है, आंखों पे भी किया गया है, पूरी बॉडी पे। गुरुपा हमेशा कहते हैं आंखें बचा ले बेटा। पता नहीं कौन कर रहा है गुरुजी, कहाँ से बैठ के
हर वक़्त कुछ न कुछ लगा रहता है शरीर में, कभी आँखें खराब, तो कभी सिर दर्द, तो कभी पेट की बीमारी, सब आप काट रहे हो गुरुजी। मुझे पता है ब्लैक मैजिक तो सब आप मेरा काट रहे हो। मेरे घर से आपने उल्टा वापस उनके पास भेज दिया है, जो औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी। अब वो खुद रो रही है, दहाड़े मार-मार के रो रही है। ये सोच के वो परेशान है कि मैं ठीक कैसे हूँ, खुश कैसे हूँ? उसको ये चिंता सताई हुई है और वो खुद अपनी करनी पर पछता भी रही होगी। गुरुपा ने कहा है पछता रही है। बच्चों की किस्मत में भी सब अच्छा लिख रहा हूँ। गुरुपा ने कहा था कल के सत्संग में, 1294 का सत्संग जो मेरे पास आया था। और हर मुश्किल का जवाब भी सत्संग में सुना देते हैं गुरुपा। किसी भी संगत के सत्संग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि बच्चों के ऊपर भी कितना माड़ा कर रहे थे वो लोग। वो सोचते थे बच्चे आगे ना बढ़े, लेकिन गुरुपा की कृपा से गुरुपा सब अच्छा लिख रहे हैं और सब अच्छा होगा। बार बार मैसेज जो गुरुपा ने आंखों की रोशनी बचा ले, इसके लिए खास ब्लेसिंग्स आज के सत्संग में 1295 के सत्संग में मुझे भेजा है। इसके लिए मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, लाख लाख शुक्राना करती हूँ। और 561 का भी सत्संग भेजा है गुरुजी ने और कहा है कि आज का ये सत्संग तेरे घर की रक्षा कवच बनकर उतरेगा, सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने पक्का वादा किया है, हमें आश्वासन दिया है, ब्लेसिंग्स भेजी है कि तेरा हर क्लेश मिटा दूंगा, मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी भी जड़ से खत्म कर दूंगा। सत्संग सुनाकर सुनती हूँ गुरुपा। पूरे दिन में हर तरफ ध्यान रहता है, पता नहीं क्यों। सारा टाइम लगाना भी चाहे तो आपके चरणों में नहीं लगा पाते हम लोग। कभी क्या कभी क्या कभी क्या, बाहर के सब लोगों का सुनती रहती हूँ, अपना भी बोलती रहती हूँ। घर का पूरा देख रेख करना होता है गुरुजी, तो थोड़ा ध्यान चला जाता है इधर उधर, उसके लिए माफ कर देना गुरुपा। गुरुपा आप आज कह रहे हैं कि बेटा बीमारी तुझसे सब कुछ छीन लेगी, अभी जाग जा, सत्संग सुन ले। मैं अभी सुनूंगी गुरुपा, ये 1296 वाला सत्संग जरूर सुनूंगी। आप हैं तो हम जगे ही हुए हैं गुरुपा, आपने तो हमें गहरी नींदों से जगाया है और हमारे सारे कष्ट आप ठीक कर रहे हैं, बीमारी भी ठीक कर रहे हैं। मेरी बीमारी मुझसे कुछ भी नहीं छीन पाएगी जब तक मेरे गुरुपा ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। और मेरी बीमारी के ऊपर जो भी बीमारी जिस वजह से है, उस वजह को ही गुरुपा दूर कर देंगे मुझसे। कर रहे हैं गुरु जी, आप कर रहे हैं। जो भी वजह है उसको दूर कर दीजिए कि बीमारी जड़ से निकल जाए गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा ने कहा तेरी थकान, तेरे पैरों की जकड़न मिटा दूंगा। बस बस सत्संग सुन, लगातार यही सत्संग मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि पैरों में जकड़न रहती है, पैरों के तलुओं में बिल्कुल जैसे जान नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन जैसे रुका हुआ लगता है कई बार एड़ियों में। ये सब जकड़न गुरुपा कह रहे हैं सत्संग सुन ले। गुरुपा मेरी बीमारी जरूर कटवा देना गुरुजी, अब और कोई बीमारी मेरे से सहन नहीं होगी गुरुजी। आपने कहा है कि शरीर के अंदर जहर फैल रहा है, तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है, ये सत्संग सुन अपनी बड़ी बीमारी कटवा ले। मुझे जरूर सत्संग सुनना है, रात के 11 बज जाएंगे चाहे, मैं सुनूंगी गुरुपा। वैसे गुरुपा मेरे लिए आपने खुशियों की बरसात के लिए भी कहा है, खुशियों की बरसात होगी, तेरे लिए खुशियों की गाड़ी रवाना कर दी गई है, अब बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।
रूपा ने कहा, बेटा तू कितना भी कोशिश कर ले, तेरी परेशानी ये सत्संग ही काटेगा। आज का सत्संग तेरे बच्चों की, तेरे पति की, सबकी रक्षा करेगा। बिन मिस किए सत्संग सुन। रूपा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अभी ये सत्संग करने के बाद कि मैं सारा सत्संग पूरा पूरा जितना भी हो पाएगा सुन लूंगी। गुरुजी, आप भी मेरी हिम्मत बनाना, मैं सत्संग सुनती रहूं और आपके चरणों का ध्यान रहे मेरे मन में। आप मेरे रक्षा कवच हो, मेरे परमपिता परमेश्वर हो, मेरे शरीर के, मेरे घर के आप मालिक हो, मेरे परिवार के मालिक हो, मेरी हर बात सुनते हो, मेरी हर इच्छा पूरी करते हो। तो गुरुपा, क्या मेरी बीमारी नहीं काटोगे आप? जरूर काटोगे गुरुपा मेरी बीमारी। आप हर तरह से मेरे रक्षक हो गुरुजी। आप खुशियों की गाड़ी आपने रवाना कर दी है गुरुजी। मैं सही सलामत उस गाड़ी में बैठना चाहती हूँ, उस गाड़ी का आनंद लेना चाहती हूँ गुरुजी। जो आप हमारे लिए इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है गुरुजी। मेरे शरीर की सारी बीमारियों को हटा के मेरा शरीर स्वस्थ कर दो और मैं सब कुछ अपने घर की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। जो आपको पता है कि मैं क्या अरदास कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। गुरुजी, आप सब जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है और कब से चल रहा है और कब से मैं आस लगाए बैठी हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की तरफ आपकी ही आस है मुझे, और किसी की आस नहीं है गुरुजी। मेरा मन करता है बस फटाफट तो सब, नहीं चाहती हूँ कि सब मिल जाए, दुनिया जहाँ की हर चीज मिल जाए, ऐसा तो नहीं कह रही हूँ गुरुजी। लेकिन जो बच्चों के लिए जायज है गुरुजी, जो उनकी जिंदगी थोड़ी सी बदल दे, उनका भी घर परिवार बस जाए, बस वही चाह रही हूँ गुरुजी। खुश देखना चाह रही हूँ बच्चों को। यही विराम लेती हूँ। आप जरूर कृपा करेंगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत के लिए गुरुपा कृपा बनाए। सबके घरों में शांति, सुख, स्वस्थ सबको दान दें गुरु जी। सबकी रक्षा करें गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर वक्त का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, ये सांस देने का शुक्राना, मन में अपनी जोत जगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले, उसके पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल एक गुरु जी ने बिल्कुल चमत्कार किया है। जो मैं कई सालों से चाहती थी, उस इच्छा की पूर्ति की है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी मुझे बहुत पहले से ही मंदिर लेके जाते थे और मैं कई साल का ये नियम है, सुबह अगर मैं जमशेदपुर में हूँ तो मैं मंदिर का माँ काली के जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे साईं और शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी। और ये नियम कई समय का है संगत जी। कल क्या, मैं वहाँ जाती थी तो मैं हमेशा सोचती थी एक बार भोले बाबा को नहलाऊँ, तैयार करूँ। मैं भी देखती थी कोई एक आते थे
सेवक जो कि उनको तैयार करना, उनको पूरा नहला धुला के तैयार करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे मन में होता था कि कभी मैं भी करूं, कभी मैं भी मंदिर में झाड़ू लगा दूं। तो शंकर जी, लेकिन पहले का ये नियम था, मंदिर में पहले कोई दो चार भाइयों का मंदिर है, तो पहले वो भाई थे, पता नहीं वो झाड़ू लगाने देते कि नहीं, या मेरा समय नहीं आया था, मुझे पता नहीं। गुरुजी को पता है कि कब क्या करवाना है। हो सकता है मेरे कर्म बहुत ख़राब रहे हों, मंदिर में झाड़ू लगा के वो कष्ट कट रहे हों, मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो गुरुजी जानते कब किसके लिए क्या उपयुक्त है। संगत जी, मैं जाती हूँ कल मंदिर, और मैं अब वो मंदिर के जो पहले जो देखभाल करते थे वो भाई चेंज होके दूसरे भाई आ गए हैं, तो सारा स्टाफ भी चेंज हो गया है। मंदिर में जो झाड़ू लगा रही थी वो एक लेडी थी, तो मैंने ऐसे ही अचानक पूछ लिया, मैं बोली क्या मैं झाड़ू लगा सकती हूँ? बोले हाँ हाँ ज़रूर, आप जब चाहे तब लगा सकते हैं, शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर कुछ देर बाद संगत जी, जब मैं जाती हूँ पूजा कर रही होती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ कि शंकर जी का भी अभी देखे थे कि अभी उनके बेटे ने वो सब साफ़ नहीं किया था, मतलब भगवान को जो पुष्प चढ़े रहते हैं पूरा नहलाया धुलाया जाता, वो भी नहीं हुआ था। तो मैं पूछती हूँ क्या मैं भगवान को नहला सकती हूँ? कहती हाँ हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरी तो खुशी की सीमा ही ना रही। ये कैसा चमत्कार संगत जी, जो मैं कितने साल से सोच रही थी, गुरुजी ने मुझे वो भी दे दिया। अनंतम अनंतम बार शुक्र। मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुपा, क्या कहूँ? आप सब मन की बात सोचते हो, सब जानते हो गुरुपा, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। आज पता नहीं क्यों शंकर जी, कल इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं और एक और लेडी आ गई थी, वो पानी देते जा रही थी और मैं पूरा रगड़ करके साफ करके भगवान को अच्छे ढंग से, जितना गुरुजी जो सेवा ले सकते थे वो सेवा ले रहे थे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना। तो संगत जी, कल सत्संग था हम लोग के यहाँ। कल सत्संग में भी गुरुजी को मैंने बोला, कल किसी के घर खाना भी था मेरे बहू बेटी का, क्योंकि हमारे घर में शादी के बाद जब बहुएँ आती हैं तो अपने परिवार वाले खाना करते हैं। हमारे यहाँ क्या, सबके यहाँ ही होता है। तो वो खाने पे हमें बाहर लेके गए थे। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की थी कि गुरुजी कल सत्संग भी है और आप प्लीज़ समय पे मुझे पहुंचा देना, और ऐसा ना हो कि मैं बहुत दूर खाने पे चली जाऊं और टाइम पे नहीं आऊं। संगत जी, गुरुजी से सिर्फ कहने की देर होती है। पता चला कि मेरे को बिल्कुल पास वाले रेस्टोरेंट पे ही वो हमें खाना खिलाने लेके गए। बिल्कुल 5:30 बजे का सत्संग था, 4 बजे हम वहाँ से फ्री हो चुके थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी बेटी की बात को सुनने का शुक्राना। हर संगत की बात को आप बहुत ध्यान से सुनते हैं गुरुजी। जो भी आपसे प्रार्थना सच्चे मन से करता है, आप उसे सुनते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल बहुत ऐसा सत्संग रहा, लेकिन पता नहीं क्यों कल बीच बीच में बहुत मुझे नींद आ रही थी, बहुत जैसे लग रहा था पूरा शरीर थका हुआ, मतलब मैं क्या बताऊं। और बीच बीच में नींद आए, फिर मैं जागी, गुरुजी से बात भी कर रही थी और बहुत अच्छा लगा। कल मुझे थोड़ा सा जो जल प्रसाद है थोड़ा सा देर में मिला, लेकिन मुझे अच्छे ढंग से मिला। और चाय प्रसाद 2 बार मिला संगत जी, एक बार पूरा कप, एक बार आधा कप। ना जाने कौन सी बीमारी मेरी कट रही है। सत्संग पे सत्संग आ रहा है संगत जी कि तुझे, तेरे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। मुझे पता है गुरुजी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे पता है। मैंने अपनी चिंताओं से अपनी बीमारी को लगा रखा है, और मैं तो आपके सामने अर्ज कर सकती हूँ गुरुजी, मेरी सारी बीमारी को तो आपने ही देखना, मैंने छोड़ दिया है आपके ऊपर कृपा। बहुत आज भी संगत जी बैठे बैठे इतना अच्छा होने के बावजूद पता नहीं, जो मन में कई साल से एक माँ की इच्छा है, कई साल से जो एक अरदास लगा रखी है, वो नहीं पूरी हुई है। तो सबसे चिंता सी समाई हुई है, जो बहुत बड़ी समस्या है एक तरह की। तो बस
आप चाहते हैं गुरुजी, जब इतना सब कुछ हो रहा है, आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये चिंता, ये विचार सब खत्म करके अपनी एकदम प्योरिटी के साथ संगत जी मैं इनकी शरण में जाना चाहती हूँ। बस बाबा वो काम करा दो मुझसे जिसके लिए मैं तरस रही हूँ गुरुपा। आपके सामने बैठती हूँ तो बस लगता है कि सिर्फ आप में रम जाऊँ गुरुपा। जो ये विचार आते हैं, चिंता है, किस बात का आप बोलते भी हो लेकिन मैं नहीं सुन पाती हूँ। ये तो गुरुपा मैं क्या करूँ, कराने वाले तो आप हो ना। मेरे विचार कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, मैंने तो छोड़ दिया और मैं ऐसा कुछ कहती भी नहीं हूँ गुरुपा। हर विचार आने के पहले मैं जानती हूँ मैं इतना ज़्यादा चिंता करती हूँ, आप इतना बार मुझे समझा चुके हो, लेकिन गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ मुझे ये सारी चिंताओं से मुक्त कर दो गुरुजी। मुझे एक चैन की नींद चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ सुनोगे और वो समय भी आएगा संगत जी, आएगा। मुझे 100% विश्वास है। गुरुजी ने कह दिया वो समय भी आएगा, लेकिन सबसे पहले वो सेहत ठीक करते हैं। और सचमुच संगत जी, काफ़ी साल से मुझे ये कफ की परेशानी है। हर समय कफ निकलता रहता है, पेट में कब्जियत रहती है और हर समय पता है मेरे को गुरुजी। और भी कई चीज़ें हैं जो गुरुजी के पर छोड़ी हुई हैं। गुरुजी आपने ही देखना है, मेरी ज़िंदगी किसी के काम आए, मैं यही चाहती हूँ गुरु। कभी किसी का बुरा ना करूँ, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, मेरे विचार को एकदम शुद्ध। जिसने जो जो मेरे साथ किया है वो मुझे याद ना आए गुरुपा। मैं परेशान हो जाती हूँ उन हाथों से कभी गुरुजी। आज भी बैठे बैठे बहुत संगत जी मन भटकता, क्योंकि जिसने जो किया है मेरे साथ गुरुजी भी जानते हैं। गुरुजी मैं मुक्त होना चाहती हूँ उन बातों से। अब क्या आज अरदास है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे रहे, माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे विचार को एकदम शुद्ध कर दो। आपने बहुत कुछ अच्छी चीज दी है, मैं आपकी बहुत 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 मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। बस इन चिंताओं से मुझे मुक्त कर दो गुरुजी। कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे पता है आपको कुछ भी अब नहीं हो सकता बना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मैं बैठी हुई थी सत्संग में, मेरे सामने जस्ट सामने एक लड़की बहुत प्यारी सी बैठी हुई थी गुरुजी की संगत, और उसने बटरफ्लाई वाला क्लेचर लगाया हुआ था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 3 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरुजी ऐसे देते हैं कि पता नहीं संगत जी, घूमता रहता है। काली शर्ट पहने हुए एक सेवादार, और वो सरदार थे संगत जी, और उनकी बाजू पे 3 नंबर रेड कलर से लिखा हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है आप मेरी ढाल हो, मुझे कुछ नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत काम करने हैं, पता है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देर लग रही है लेकिन होगा जरूर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मैं मांगती हूँ गुरुजी, बस जिंदगी में कुछ नहीं और सही काम करूँ, कभी किसी का बुरा ना करूँ। मैं आपकी अच्छी बेटी कहलाऊँ, बस गुरुपा। विचारों को एकदम ठीक कर दो, पुरानी बातों को भुला दो गुरुपा, भुला दो। आपका नाम जपो, आपके चरणों में अपना ये मस्तक रखो, बस गुरुपा। ये बेटी आपसे यही चाहती है। अनंतम अनंतम आशा। आपने जो कुछ दिया है बहुत दे दिया गुरुपा। शायद पता नहीं मैं इसकी इतना ज़्यादा कि मैं मालकिन थी कि नहीं था ये सारी चीज़ पाने का, ये चीज़ों के लिए पता नहीं मैं योग्य थी कि नहीं, लेकिन आपने मुझे अपनाया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर दिन मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्री चेंज हो चुका है संगत जी।
एकदम चेंज हुई है लाइफ। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी सवार हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। फिर से पुरानी बातें याद आती है कि मैंने ऐसे किया था, क्यों मुझे ऐसा हुआ, क्यों। मैं सोचती हूँ गुरुजी अब ये चीज़ खत्म कर दो। पूरे दिल से, मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि मैं बस आपकी शरण और बस आपका नाम, और कुछ नहीं मुझे गुरुजी, और कुछ। संगत जी, मेरी वाणी से बोलते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो आप सब माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। सब में भाभी और विपिन भैया को बहुत बहुत शुक्राना, ये मेरा सत्संग शेयर करने के लिए सब बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर नमन। मैं सारिका द्वारका से आज रविवार 12 अक्टूबर के दिन अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी कि उन्होंने मेरे को पिछले हफ्ते जो चोट लगी थी उससे मेरे को बिल्कुल हील कर दिया है। मेरे को बहुत आराम है, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हालांकि अभी भी मेरे दर्द है थोड़ा सा, लेकिन मुझे पता है गुरुजी ने मेरा ये बहुत बड़ा कष्ट अपने पर लेकर मेरे को छोटे से में ही कोई बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी बहन को, मेरे भाई को खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग भेजी हैं और बोला है कि अब तू आगे बढ़, जो तूने मन में ठाना है वो काम पूरा कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी संगत बनाने का, अपनी बेटी बनाने का, अपनी धी बनाने का। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बड़ी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता पक्का कराने का शुक्राना, मेरी छोटी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बहन को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि वो ढेरों ढेरों मैसेज और ब्लेसिंग्स टेलीपैथी के थ्रू देते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, तू आगे बढ़, मैं तेरे नाल हूँ। और जो लोग तेरा बुरा करना चाहते हैं, जो तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनको तू जवाब मत दे, उनको तू माफ़ कर दे, उनको जवाब मैं दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु पिता मिले हैं जो अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हैं, उनको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरु जी के साथ अंग संग रहने के कारण हमारे सारे काम स्वतः ही हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी यहाँ चलो, ये काम करने जाना है। और विश्वास कीजिए संगत जी, जिस काम के लिए मैं जाती हूँ स्वयं गुरुजी हाथ पकड़ के कराते हैं। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, मुझे कष्टों बीमारियों से बचाने का शुक्राना। मुझे बहुत बार पता नहीं कितनी कितनी बीमारियों से गुरुजी ने बचाया है, कितनी मुसीबतों से, कष्टों से बचाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूं। हम गुरुजी को दे ही क्या सकते हैं, बस शुक्राना बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी का तो मैं तो अथाह प्रेम दिया है, अनंत प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया है कि जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी तो मेरे माता पिता, दोस्त, भाई, बंधु, सहारा, मेरे हमराज, मेरे सब कुछ हैं। उन्हीं की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, उन्हीं की कृपा से मेरा सांसें चल रही हैं। गुरुजी, आप ही अपनी नातिन की शादी की सारी तैयारियां अच्छे से कराना, आप ही को सब संभालना है, आप ही सब कुछ करवा रहे हो। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है मैं कुछ करूं। मेरा जो भी जीवन ये आराम से चल रहा है वो आप ही चला रहे हो। मेरी हर सांस आपकी देन है, हर श्वास आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है संगत जी। गुरुजी जितनी ढेरों मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं अपनी संगत पे कि वो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती, और उसके मुकाबले में हम मूर्ख प्राणी गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते। मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी कि मैंने शुक्राना करने में देर कर दी। गुरुजी मेरे सारे काम बना रहे हैं, और गुरुजी का बार बार मैसेज आते हैं, चिंता मत कर, तेरे सारे काम हो जाएंगे। हाँ गुरुजी, शुक्राना, मुझे पता है गुरुजी आपके होते हुए चिंता कैसी, मुझे पता है। आप मेरे पापा हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथी हो सारा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरुजी से अरदास की थी, मेरी चोट लगी थी, मैं गिर गई थी, तो मेरे को हील कर दो। वाकई में संगत जी,
गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती रही, जल प्रसाद पिया और गुरुजी ने जल्द ही मेरी सारी स्वेलिंग दूर कर दी, सारी सूजन समाप्त हो गई और सारी जो चोट के निशान थे वो भी लगभग ख़त्म हो गए और मेरे को बहुत आराम है। तो गुरुजी ही मेरे को इस छोटी सी जो मुसीबत कष्ट दिया है वो गुरुजी उसमें उसी में से निकाल रहे हैं। मुझे पता है बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसको गुरुजी ने हल्के में टाल दिया। तो मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी आपके बिना मेरा कुछ नहीं, आपसे ही मेरा जीवन है, आपसे ही मेरी सांसें चल रही हैं। मैं अपना जीवन आपको सरेंडर कर दिया, आपको सौंप दिया। आप ही मेरे पति की, मेरी दोनों बेटियों की, मेरे बच्चों की, मेरे पूरे परिवार की, मेरे भाई बहनों की, सारे मेरे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा कीजिए गुरुपा। उनको अपनी शरण में लीजिए, उनको भक्ति प्रदान कीजिए। मेरी अरदास है गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों को अपनी पक्की संगत बनाइए, मेरे पति को अपनी पक्की संगत बनाइए। मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। मेरे को बहुत मन करता है बड़े मंदिर आने का और गुरुजी के दर्शन करने का। संगत जी, गुरुजी ने जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उतना तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं एक बार और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, बेअंत शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आई लव यू सो मच। गुरुजी आप नहीं होते तो मेरा जीवन पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। गुरुजी मेरी अरदास है कि अपनी हर संगत को ढेरों ढेरों खुशियाँ दीजिए, सबके अंग संग रहिए। और गुरुजी मेरी अरदास है हर पल हर क्षण आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे पति के, मेरे बच्चों के संग अंग संग रहिए, मेरे भाई बहन के, सब मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों के अंग संग रहिए। हर पल हमारी रक्षा कीजिए और जब तक ये जीवन है अपनी संगत बना कर रखना, अपने चरणों से लगा कर रखना और जब भी ये जीवन मिले हमेशा आपकी संगत बनूं। और गुरुजी में जाने अनजाने मेरे से कोई माड़ा कर्म हो गया, कोई बुरा कर्म हो गया, अनजाने अनजाने में कोई अपराध हो गया, उसको उनके लिए भी मैं आपसे कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मेरे से कोई अपराध, कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी से मेरी अरदास है कि जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 4 टाइम्स 2 का ब्लेसिंग्स है और 85 चार्ज है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मैंने तो सोचा था कि शायद मैं शुक्राना भी नहीं कर पाऊंगी आज। अब सुबह से जो मेरे साथ टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, अमृत बेला में उठी हूँ, सारा पाठ वगैरह किया बाबा। आजकल चेयर पे बैठ नहीं पाती गुरुजी, क्योंकि पैर घुटने से नीचे तक अकड़ जाता है। इसलिए बाबा बेड पे ही अपना सारा जो भी हाथ धो के चेंज करना, आपका जोत वगैरह जगा के कॉफ़ी, जल प्रसाद, मिठाई दे के सब शुक्राना किया गुरुजी। वो सत्संग भी शेयर हुआ था बाबा मेरे। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का नहीं हो सका बाबा, रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। शायद मेरा अभी भी बहुत परीक्षा देना बाकी है, क्योंकि बाबा आपने तो अपनी बेटियों को ही चुना है परीक्षा देने के लिए। बाबा मेरे, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। सारे सात संगत जी को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी, आपको भी जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, मैं आपने जो भी पेन वाला मैसेज दिया था उससे मैं एक मत हूँ, और आपको शायद याद भी होगा मैंने आपको एक बार आपके ही प्लेटफॉर्म पे किया था मैसेज की, क्या ये बात सही है। आपने मुझे उसमें समझाया भी था विपिन अंकल, मैं और मेरे बाबा का अलग तरीके का कनेक्शन है।
आज जो काम होते होते भी रह गया बाबा, हो सकता है बाबा कुछ और बेहतर ही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा अब मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। दिवाली का शायद 1 सप्ताह भी नहीं रह गया बाबा। और गुरुजी, ये जो मेरे गम्स में भी इन्फेक्शन हो गया है, खाना फंस के, सौंफ फंस के, उसके लिए जो एंटीबायोटिक चल रहा था बाबा, सत्संग भी आज ठीक से सुन नहीं पाई थी। एक ही सत्संग सुना था, वो निंदा चुगली वाला। बाबा वो सब मेरा हिसाब नहीं है। और आप बोल सकते हैं बाबा, मैं स्पष्ट बात करती हूँ, इसलिए मैं सही नहीं हूँ किसी के लिए। अपने परिवार वालों के लिए तो सही है, वो नहीं। अब दुनिया क्या बोलता है मेरे लिए, अब उसको आपके आपके शरण में जुड़ जाने के बाद बाबा, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। विपिन अंकल इसको नेगेटिव मैसेज समझेंगे तो फ्लैश नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, अपलोड नहीं कराएंगे, और समझेंगे तो कराएंगे। बाबा सुबह से मैं सिर्फ इंतज़ार करते रहेगी कि अब ये काम हो जाएगा, अब ये काम हो जाएगा। पर मेरे बाबा, सब कुछ का एक लिमिट है। अब मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बाबा। अब ये देखिए आप, सब आपके ऊपर ही तो छोड़ रखी हूँ। आज सुबह जब मैं जो भी थोड़ा बहुत जो भी पेमेंट था वो कर रही थी, तो आपका फट से टेलीपैथी मैसेज खोज, आपका यूट्यूब का प्लेटफॉर्म खोला, तो हाँ, एक शॉर्ट में आया कि बेटा तू जो कर रही है सही रास्ता पकड़ी है। और मैं अमाउंट भी देखा तो उसमें 2 के बाद 4 4 था, मतलब 40 पैसे ऐसे कुछ करके था। मैंने वो एंजल नंबर का मतलब समझने का कोशिश किया, तो उसमें भी यही कंफर्मेशन आया कि मैं सही पथ पर हूँ। बाबा मेरे, अभी भी मेरा विश्वास नहीं दिखा है, लेकिन मेरे बाबा अब मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी कि मैं दूँ। और बाबा, ये तो दुनिया का नियम है, जो जितना झुकता है लोग उतना ही झुकाते हैं। अभी मैं वो शिखा आंटी वाला, जो वो अपने घर से वापस आई हैं, वही सब सत्संग सुन रही थी कि कभी कभी माता जी बोल देती हैं, कभी कभी सुमन अंकल बोल देते हैं, मन ही मन खराब लगता है, आंसू पी के रह जाता है इंसान। लेकिन बाबा, मन ऐसा चीज़ है ना, वो भी आपका ही बनाया हुआ है प्रभु। आप ही सोचने पे मजबूर करा देते हैं। आप जो बोलते हैं ना, तू गलत मत सोचा कर। बाबा मन भी तो आपका ही घोड़ा है, आप ही उसको काबू में करिए कि हम एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाएं, पत्थर के जैसे। बाबा मेरे घर में तो ये हाल है बाबा, मतलब आपका जो ये घर है, जिसके लिए चोरी करो वही आपको चोर बोलता है। जो भी करने की कोशिश कर रही हूँ बाबा आपके प्रेरणा से, बस यही चाह रही हूँ कि मेरा काम यदि वो काम हो जाए बाबा, तो मैं दुकान में और माल भर के, आपने कल ये भी मुझे मैसेज किया था, बेटा कारोबार को बढ़ाना है, आगे पैसों की ज़रूरत है। हाँ बाबा है, शरीर है, बच्चे हैं, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, अपना फर्ज निभाना है। ससुर को इतना दिन संभाल ही रही थी बाबा, माइल्ड अटैक आया है उनका, हल्का सा पैरालिटिक अटैक भी था उनको, आज से 2 साल होने को आया बाबा, वो चले गए शायद। मेरा हालत भी उस समय ठीक नहीं था बाबा, मौत के मुंह से निकली थी। बाबा मेरे, अब उनका डिसीजन था, उनकी बेटी का डिसीजन था कि वो उनको अपने घर ले गई। अब इसमें मेरा कोई हाथ है बाबा, आप मुझे बता दीजिए।
और मैं यदि पितरों का शुक्राना भी करूं या उनके लिए मंत्र जप करूं, सिर्फ मेरी माँ ही मुझे याद आती है बाबा। वो मुझे दोनों बहनों से कम ही प्यार करती थी, क्योंकि जल्दी से जल्द घर से निकाल दिया मेरे को। मैंने अपनी माँ के लिए, उसके सेहत के लिए बहुत बहुत कुछ त्याग दिया बाबा। वहाँ तो त्याग दिया ही, जैसे घर में डाल दिया, नाम बड़े और प्रसंग छोटे। यहाँ आ गई तो अनपेड सर्वेंट बन गई। आहिस्ता आहिस्ता रोग घर करने लगा। 2001 में शुगर। उससे पहले तो बाबा मेरे को कुंवारेपन से ही पाइल्स का प्रॉब्लम था बाबा। मोटापा था, खाने को मतलब क्या बहुत अच्छा कुछ नहीं चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन भी होना, तो बाबा वो पाइल्स गंभीर रूप लेते 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 फिस्टुला हो गया। 20 साल बाद शादी के बाबा, जब मैं एकदम लाचार हो गई, मुझे इमोशंस नहीं होते थे, एंटासिड पे क्या बोलते हैं उसको, ड्यूफ्लैप, ये सब खा खा के भी बाबा कोई हासिल नहीं हुआ। मैं नहीं रो रही बाबा, आपसे अपना मन का बात तो इससे करूँगी। तो प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है गुरुजी। नेगेटिव बात नहीं बता रहे, सच्चाई पे। 20 साल बाद जब इस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा, बेंगली डॉक्टर थे, उम्रदार डॉक्टर थे, कि माँ তুই কি করে এতদিন আছিস, कि माँ, बच्चे बेटी लोग को माँ भी बोलते हैं बंगाली में, तुम इतने दिन से कैसी हो, तुम्हारा तो पूरा रास्ता ही बंद हो गया है। तो उस ऑपरेशन के बाद से काफ़ी संभल के रहने लगी, पर शुगर तो था ही बाबा। फिर एक बारी प्रॉब्लम झेला तो गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कि फिर से इंटरनल हो रहा है, छोटा सा रूप है, तो बाबा हर बारी थोड़ी ना ऑपरेशन करा सकती हूँ। और बाबा ये जो अब मेरा डेंटल वाला गम का जो नर्व वाला प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे रह रह के खाना ही पड़ता है। अब आज मैं इतना ही कष्ट पाई हूँ। एक तो पेट ब्लॉटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है, एंटीबायोटिक को 2 के बदले 1 कर दिया है कि लेट से ख़त्म हो, लेकिन कम से कम मेरा मोशंस क्लियर हो। अब इतना ही तकलीफ़ कि मुझे चलने फिरने में ही तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो जो पाइल्स का दर्द है मुझे उभर गया है। और इतना प्रॉब्लम में थी, मेरे हस्बैंड को तब भी नहीं समझ में आ रहा है, चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ कि जो दवा है क्रीम है दो, मैं लगाऊंगी। बस उनका एक ही बात, जब देखो चिल्लाती रहती है। क्या करूँ बाबा, बाथरूम से बुलाऊंगी तब भी उनको नहीं सुनाई देगा, सामने फ़ोन बजता रहता है, नहीं सुनाई देता है। मैं झूठ बोलूँ तो आप बताइए, आप सामने हैं। और टुम्पा आंटी ने तब दौड़ के बुलाया कि भैया दीदी क्यों बुला रही है, देखिए। हमने मेरा वो एनोवेट दवाई दे दीजिए, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और मैं इस समय तो अपने माँ से शेयर कर सकती हूँ, तो आप मेरी माँ ही हैं, आप मेरी काली माँ, आप मेरी दुर्गा माँ, सब है। बाथरूम जाने से ही मुझे डर लग रहा है अभी, क्या करूँ बाबा। सत्संग में शाम तक सुनने लगी, एक तो उस काम को लेकर परेशान हूँ। अपने मुझे सब समय मैसेज ही दिया कि बेटा सही सही पद पे चल रही है, और हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, सब प्रॉपर वे से कर रहे हैं। पर यही है, आप मना करते हैं ढिंढोरा पीटना, और सच में बाबा मित्र से ज़्यादा शत्रु है। कौन क्या पेंच खेल जाए, कौन क्या चाल चल दे, तो अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है अभी जागतिक रूप से। मेरे पापा का अवस्था तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कल उनके पाँव में बाबा एकदम जान नहीं है,
उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2 सप्ताह जो इंसान ठीक से खाना ही नहीं खाएगा, खा रहा है, उलट दे रहा है, उल्टी कर दे रहा है। उनके घुटनों में इतनी जान नहीं है कि वो खुद उठ के टॉयलेट तक जा सके। छोटी बहन को देखना पड़ रहा है। बाबा इस बात में वो मेरे माँ को भी सेवा की है, मेरे पापा को भी सेवा कर रही है, क्योंकि ससुराल में भी सासू माँ को भी ऐसे ही कैंसर होकर सेप्टिसिमिया हो गया था। उसका भी बाबा उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि वो भी डायबिटिक है, और अब उसको तो तरह तरह का प्रॉब्लम हो गया है गुरुजी। और सबसे बड़ा बात तो वो डिप्रेशन की पेशेंट है बाबा। बाबा मैंने आपको कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई जोर नहीं दिया। आप मेरे पापा को ब्लेस किए हैं, तो बाबा उनको इस तरह से रखिए कि कम से कम वो हाथ पाँव से लाचार ना हो जाए। मैंने छोटी बहन को कहा, यदि ग्लास में जल भर के मंत्र जाप करके भी पी लो तो वो भी बाबा का प्रसाद है। उतना आस्था होना चाहिए इनको। तो बाबा उसने बोला कि दीदी मैं तो, बाबा ने तो मुझे लोटा के लिए नहीं बोला है, वो पीते ताम्र लोटे का जल पापा नहीं पीते। पता नहीं क्या उनके मन में शक है या शंका है, मैं नहीं जानती। पर मेरे बाबा बहन ने कल से अपने स्टील के ग्लास से ही थोड़ा सा जल प्रसाद उनके बोतल में मिला दे रही है। पाँव में उनको जो तकलीफ था, घुटने से उठ नहीं पा रहे थे कमजोरी के कारण, उसने कल घी चंदन का मालिश किया है बहन ने घुटनों में। आज 2 सप्ताह बाद मेरे पापा ने प्रॉपरली उठ के अपने से वॉशरूम जाके स्टूल पे बैठ के नहाते हैं बाबा, क्योंकि अब तो मिट्टी में बैठना पॉसिबल नहीं है। वो खुद से स्नान किए हैं और फिर रूम में आए हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने बहन को यही बात बोला, एक दिन के जल प्रसाद से बाबा का कमाल देख रही हो। बाबा यही बात बोलना पड़ता है, बिना उनको बताए ही करो। जब खाना बना रही हो ना, तो बोलो बाबा मैं ये आपका लंगर भोग बना रही हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए और मेरे पापा को ब्लेस कीजिए। देखना वही लंगर वही भोग बन जाएगा और पापा की सेहत में लगेगा। मैं तो यह वाणी सुनती रहती हूँ या मंत्र जाप करती रहूँ। बाबा मंत्र जाप से ज़्यादा तो बाबा बाबा चलते रहता है मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, यही चलते रहता है बाबा। इतना तकलीफ, इतना दर्द हो रहा था शारीरिक कि बाबा मंत्र जाप भी जैसे लग रहा था काफ़ी लंबा हो जा रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा मोशन सही से नहीं हो तो जैसे लगता है कि यूरिन भी अटका हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। आज सुबह पहले मैं स्नान करने गई हूँ बाबा, इतना सर से मैल निकला, जैसे लग रहा था कोई नेगेटिविटी मेरे को छोप के बैठा हुआ था सर पे। उसके बाद अपने आप को एकदम हल्का महसूस की हूँ, सारा आपका पूजा पाठ करके बाबा। तब भी 11:30 बज गया था मेरे गुरु जी। नाश्ता किया, वो बंदे का फ़ोन आया जा रहा था, तो मैंने बोला कि भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, मैं नहीं दे सकती, आप मुझे माफ़ कीजिए। जितना भी आपने लिया है मैं सोचूंगी कि मेरा कोई कर्म कट गया। बाबा हमने थोड़ा डांटा फटकारा भी है उसको, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कुछ बोला है। बाबा मेरे, अब आपकी बेटी गिव अप कर चुकी है, अब आपकी बारी। क्या आप उसका, मैं तो शरीर से सकी नहीं रही बाबा। मैं जब अमृत वेला में बैठी थी, पंचवानियाँ सुन रही थी, मैंने आँख बंद किया तो बाबा मैंने पनीर पसंदा देखा, उसी का रूप देखा। बस फिर क्या था बाबा, मेरे मन में ये बात आ गया कि आज बाबा को पनीर पसंदा और लच्छा पराठा खिलाऊंगी। हस्बैंड ने आलू और तापसी आंटी शाम को आई है अपने घर से। बाबा आपको वही
सब पूजा पाठ करते करते नाश्ता करने के समय तक के मैं पनीर बना चुकी थी। तो बाल्टी से ही आटा सनवा के उसको थोड़ा सा फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। हल्का सा बाबा, कोई बेसी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस गुरुजी, क्योंकि देर से आपने भी नाश्ता किया था, हमने भी किया था, तो 1 बज गया था आपका लंगर लगाते लगाते। बच्चा बोला कि मैं चावल खाऊंगा, फिर उसके लिए चावल भी बनाई है बाबा। बस लालच तो बुरी वाला है। आपका पराठा देख के बोल रहा है मैं भी खाऊंगा। और अच्छा पराठा तो खस्ता खस्ता बनता है, करारा जैसे आप बोलते हैं। आपको मिर्ची दिया, प्याज दिया, पराठा और सिंधा देखिए भोग लगाई थी बाबा। और बाबा शक्ति नहीं था, शरीर में इतना तकलीफ था। 2 पराठा मैंने थोड़ा ऐसे ही सिकवा के, नरम सिकवा के रख लिया था कि शाम को बाबा को करके, मतलब खस्ता करके मटर आलू के साथ दिया था हस्बैंड ने। हम क्या खाएंगे बाबा, कुछ सोचा ही नहीं गया था, क्योंकि मॉनेटरी प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी। क्योंकि जहाँ भी थोड़ा बहुत भी जो माल गया है, सब आजकल बाबा ये जीएसटी के चक्कर में अटका के रख देते हैं, लेट लेट डेट का चेक देते हैं, उससे घर में बहुत तकलीफ हो जाता है गुरुजी। और आप माने या ना माने बाबा, ये जो मेरे हस्बैंड का पार्टनर है, मेरे हस्बैंड उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि मैंने आपको क्या बोले, सोलमेट है दोनों जन। वो उनको कदर करता है कि नहीं करता ये मैं नहीं जानती बाबा, पर जब मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं वो टाइमली रेंट देता है, या क्यों नहीं हिसाब करता है, मेरे हस्बैंड कोई भी तरह से गुरुजी इस चीज़ को सुनने के लिए राजी नहीं होते। पर बाबा ज़रूरत सबको है गुरुजी, अभी सामने पूजा पाठ है। बाबा मुझे मेरे माड़े कर्म से बख्श दीजिए बाबा। मैं शरीर से भोगते भोगते अब ऐसा लगता है कि आपके चरण पे ही चले जाओ तो ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय बोल रही थी बाबा ये परीक्षा हो रहा है कि मेरे से सब, मेरे हस्बैंड जो गलती करते हैं उसका बदला मैं दे रही हूँ आपको। और मेरे हस्बैंड का माड़ा कर्म उनसे कटवाइए बाबा, मेरे बस का बात नहीं है बाबा। मैं तो, मेरे को देख के ही नहीं लगता कि मैं हूँ। चेहरे का कंडीशन खराब हो गया, गला ऐसा हो गया, ड्राई माउथ का प्रॉब्लम अलग हो गया। अभी बाबा पाइल्स जो है फिर से मुझे तकलीफ दे रहा है एंटीबायोटिक खाने की वजह से। तो मैं बाबा कितना दर्द सहन करूं। और आर्थिक स्थिति तो डामाडोल है, आंखों को कैसे बचाऊं बाबा। मैंने आपसे बोला कि जिसके लिए चोरी करो वही बोलो चोर। बस हस्बैंड ने बोलना चालू किया, देख लो ये नहीं करेगा, ये भी चीट कर रहा है, ये कर रहा है, हमले करने दो, मेरा कर्म कट रहा है। मेरा फ़ोन दो, लगता है कोई मैसेज आया। बाबा इतना जोर से फ़ोन को पटका बेड पे टॉपल करके मेरे आँख के कोने पे लग गया जोर से। सॉरी बाबा, गला सूख गया। आप मुझे अब बताइए बाबा कि जान के दिया हुआ दर्द इंसान कैसे सहन करके चुप हो जाता है। मैं शिखा आंटी के जैसी इतनी दिलदार नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं कुछ चुगली निंदा नहीं कर रही बाबा। मेरे अब मैं ज़्यादा शायद सत्संग नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अब उनको नींद आ गया है। अब उसी में चिल्ला रहे हैं लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कम से कम अभी हिम्मत करके मैं बैठी हूँ आपसे शुक्राना सत्संग करने के लिए। आप मुझे माफ़ कीजिए कि मैं शाम को नहीं कर पाई।
मैं बहुत अपनी सेहत से डाउन हो चुकी हूँ और दिमागी तौर से तो पागल ही हो जाऊंगी शायद बाबा। मैं परीक्षा दे रही हूँ, एक एक चीज़ का बदला मतलब करे कोई और भरे कोई वाला हिसाब कर रहे हैं घर वाले हैं, पता नहीं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल कि आपने मेरे मन की बात अपने पिन मैसेज में डाल दिया। बस यही एक कारण है कि मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं करती जल्दी। उस दिन मेरा बच्चा पता नहीं क्या ही उसको बाबा संकेत दे रहे थे या क्या कर रहे थे, मैं नहीं जानती। बार बार बोल रहा है कि मैं बाबा से बात करूँगा, तो इसीलिए मैंने उसको ग्रुप ज्वाइन करवाया था विपिन अंकल। और मेरा कोई पर्सनल कुछ इंटेंशन नहीं। बस मेरे बाबा आप मुझे माफ़ करिए। मेरे जीवन में यदि सुख के एक दो पल भी हों तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए, नहीं तो प्लीज़ बाबा प्लीज़ आप अपने चरण में बुला लीजिए। बुब्लू को देखने के लिए बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, तो आप उसके साथ जब उसको हमें इस दुनिया में लाए, जब मेरे पापा उसके साथ न्याय नहीं किए तो मैं क्या नहीं कर पाऊँगी। पर आपका औलाद है, आप उसको कभी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। मैंने क्या क्या करने का सोचा है सब मैंने आपसे बोला हुआ है, मैं यही प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँ, क्योंकि बाबा वही होता है, एक बात से दो बार, दो बात से 6 बार, 8 बार तो होने लगता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम ले। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, सोई विधि रही। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। विपिन अंकल सत्संग लंबा हो गया है, आप देख लीजिए प्लीज़।